बालाजी मंदिर के चरण सेवक बोले, एक संतान पैदा करने से सारे रिश्ते खत्म हो जाते। बालाजी धाम मंदिर गोलपारा के चरण सेवक जगवीरदास तोमर ने कहा है कि वर्तमान परिवेश में यह देखने में आ रहा है कि आज की युवा पीढ़ी केवल एक संतान पैदा करने पर विचार करती है और कर रही। उन्होंने कहा है कि एक संतान चाहे बेटा हो या बेटी, वह ना तो हिंदू धर्म, ना ही सनातनी और ना ही राष्ट्रभक्त हो सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म में रिश्ते ही परिवार बनाते हैं, समाज बनाते हैं, संस्कार देते हैं। भाई बहन, चाचा भतीजे, देवर भाभी, जेठ जेठानी, ताऊ ताई, बुआ फूफा, मामी मौसा मौसी, बहन बहनोई, भांजा भांजी, सारे रिश्ते हमें सनातनी बनाते हैं। रक्षाबंधन और भाई दूज जैसे त्योहार बहन भाई के प्यार और रक्षा के सूत्र होते हैं जो समाप्त हो रहे। इसके बाद भी भविष्य से ना समझी करते हुए आज की पीढ़ी सनातन संस्कृति को खत्म करते हुए केवल एक संतान पर विश्वास कर रही, जो सर्वदा परिवार, समाज, संस्कार, संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने धर्माचार्यों, भागवताचार्यों एवं शंकराचार्यों से निवेदन किया है कि वह अपने प्रवचन एवं भागवत में भक्त गणों को 2 या 3 बच्चे पैदा करने की शपथ दिलाएं। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान बालाजी मंदिर के चरण सेवक जगवीरदास ने कहा, मैं हनुमान बालाजी धाम मंदिर गोलपाड़ा का सेवक बहुत ज्यादा व्यथित और गंभीर हूँ, और मैंने मनन किया है और मैंने देखा है और मेरे को लगा है एक संतान वाले, चाहे बेटा हो या बेटी, ना तो वो मुझे हिंदू नजर आते और ना ही वो सनातनी और ना ही वो देशभक्त है। वह एक संतान पैदा करके, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सारे रिश्ते खत्म कर रहे हैं। बहन का, भाई का, चाचा का, ताऊ का, भतीजे का, नाना का, नानी का, मामा का, मौसी का, जितने सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते हैं वो सारे कहाँ तक सीमित हो रहे हैं? माता पिता और संतान, यहाँ तक सीमित हो रहे हैं। और वो बच्चा कभी किसी हादसे का शिकार हो जाए तो माँ बाप अकेले, और माँ बाप के हादसे के शिकार हो जाए तो वो संतान अकेली। तो जहां हमारा धर्म, हमारे संस्कार जब सारे रिश्तों को ही, पारिवारिक रिश्तों को ही खत्म कर रहे हैं, सामाजिक रिश्तों को ही खत्म कर रहे हैं। कभी हमारे बुजुर्ग कहते थे कि हम 3 और 4 बच्चे इसलिए पैदा करते हैं कि हमारा एक बच्चा सेना में जाएगा और राष्ट्र को समर्पित होगा, राष्ट्र की सेवा करेगा। जब हमारा एक ही बेटा या बेटी होगी तो हम उसको कहाँ भेज पाएंगे, क्या कर पाएंगे? आए दिन देखने में आ रहा है, किसी का 12 साल का बच्चा, किसी की 10 साल की बच्ची किसी हादसे का शिकार हो जाती है और माँ बाप अकेले हाथ मलते रह जाते हैं, क्योंकि वो परिवार नियोजन कर चुके होते हैं। मैं चाहता हूँ कि सभी धर्माचार्य, शंकराचार्य, कथावाचक अपने अपने स्थान से, अपने अपने कथा मंच से यह आह्वान करें कि सारे हिंदू सनातनी उनको खड़ा करें भीड़ में, सारी भीड़ को उनके हाथ ऊंचे करवाएं और उनसे संकल्प कराएं कि वो 3 बच्चे पैदा करें, उनसे वचन लें कि वो 3 बच्चे पैदा करें। तभी हमारा परिवार सुरक्षित रह सकता है, परिवार चल सकता है, हमारे रिश्ते चल सकते हैं, हमारे संस्कार रह सकते हैं। ना हम दौरानी जेठानी से करवाए बदल पाएंगे, ना हम क्या नाम है रक्षाबंधन कर पाएंगे, ना मामा का नाम भांजे को घोड़ी से उतारेगा। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? तो मेरा इस स्थान से मेरा जो कर्तव्य है उसको मैं अपने लाभ के लिए नहीं, मेरा कर्तव्य है हनुमान जी महाराज की सेवा में लगाऊं कि मैं अपनी बात को आप लोगों तक पहुंचाऊं। और आप इसमें मनन करिए, सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं। आपका अकेला बेटा अभी कोरोना में सामने आया, किसी का अकेला बेटा था, बेटी थी और विदेश में थे और माँ बाप खत्म हो गए, क्या नाम है, एक दूसरे की सहयोग नहीं कर पा रहे, सहायता नहीं कर पा रहे। इस तरह के हादसे अभी इस कोरोना काल में गुजरे हैं। तो हमें सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए और अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को भी क्या नाम है शिक्षा देना चाहिए कि क्या नाम है जब कोई रिश्ता ही नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, आप कैसे परिवार चलाओगे, कैसे जीवन चलाओगे।
किसी की आपत्ति विपत्ति में कैसे एक दूसरे से बहन भाई क्या नाम है अपना दुख सुख रोते हैं, भाई भाई अपना दुख सुख रोते हैं, आप किससे रोने जाएंगे। तो मेरा पुनः करबद्ध प्रार्थना निवेदन है धर्माचार्यों से, खास तौर से कि वो समाज को, परिवार को बढ़ाने के लिए, हिंदुओं को बढ़ाने के लिए, सनातन को बढ़ाने के लिए और उनको बचाए रखने के लिए हमें संख्या के आंकड़े बता के कहना राजनीति नहीं करनी है कि कौन के ज्यादा है कौन के कम है। हमें अपना घर देखना है, हमें अपना परिवार देखना है, हमें अपना समाज देखना है। अगर हमारा घर नहीं रहेगा, हमारा परिवार नहीं रहेगा, हमारा समाज नहीं रहेगा तो हमारा देश कहां से रह जाएगा। तो मेरा पुनः निवेदन है कि वो इस ओर ध्यान दें। जय बालाजी।